मैं जो बी टीम कह रहा हूं उसके बारे में आपको समझना होगा। आज जब डुमरी उपचुनाव होता है तो वहां से जेबी कैसेस के कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार का जो प्रतिनिधि है उसको हमको जिताना। आज गांडे से कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ रही हैं, क्यों नहीं वहां वो लोग प्रतिनिधि दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की बी टीम के रूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं और ये प्रमाणित है। और ये जनता को समझना होगा कि ये जो बी टीम बनकर जो काम कर रहे हैं, अगर ये लोग सच्चे में चुनाव लड़ने की बात थी तो सिर्फ लोकसभा क्यों, आप गांडे भी लड़ते, आप डुमरी भी लड़ते। जब डुमरी चुनाव होता है तो बोलते हो तो मेरे दादा थे, अभी जब गांडे चुनाव हो रहा है तो बोल रहे हो तो भौजी है। तो ये तो बी टीम बनकर आप काम कर रहे हैं, इसको तो जनता समझ रही है। जनता को समझने की आवश्यकता है कि ये एनडीए को हराने के लिए एक बी टीम, सरकार द्वारा नियोजित तैयार किया गया एक बी टीम है। अनूप सिंह जी को आरोप लगाने से पहले इसका प्रमाण देना चाहिए, प्रामाणिक रूप में कोई बात कहना चाहिए। अनूप सिंह जी की आदत है कुछ भी बात ऐसे ही कह देने का। जयराम महतो या उनका जो पार्टी है, ये पार्टी को खड़ा होने के लिए मैंने पहले भी बताया कि वो किस किस मुद्दे को लेकर आए थे। वो मुद्दा था स्थानीय नीति का, वो मुद्दा था नियोजन नीति का। भाषा का विवाद पर जयराम महतो जी सामने आए। सामने आने के बाद अगर इन मुद्दों का उपाय राज्य सरकार कर देती तो ये आंदोलन ही समाप्त हो जाता। ये आंदोलनकारी युवा, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, आज वो आंदोलन पर उतारू हुए और आंदोलन करते करते चुनाव लड़ने की तैयारी में आ गए। हम चुनाव लड़ेंगे, गिरिडीह से लड़ेंगे, गिरिडीह वाले को हरा देंगे। आज जो ये नौबत आई, ये राज्य सरकार के द्वारा जन्म दिया हुआ एक पार्टी और एक आंदोलन रहा और आज राज्य सरकार के बी टीम बनकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बी टीम के रूप में खड़ा कराया गया है ताकि एनडीए को डैमेज किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि एनडीए को डैमेज करे, लेकिन जब वोटों और जातिगत गणना को देखा गया तब इंडी गठबंधन वालों को यह लगा कि अरे ये तो मुझे ही डैमेज कर रहा है। आप मेरे को ये बात बताइए, आज जो रांची की पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उस पुलिस का प्रशासन का जो रांची के सीनियर एसपी जो हैं, उनका पदस्थापन किसने किया? उनको यहाँ का पदस्थापना किसने किया? उनको यहाँ का एसएसपी किसने बनाया? राज्य सरकार ने बनाया। राज्य सरकार ने बनाया। आज वो चुनाव आयोग के अंडर में, अगर राज्य सरकार ने उसको उनका पदस्थापन किया था, आज जो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए नगड़ी थाना जो यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए जाती है, वो किनके आदेश से जाती है? वो एसएसपी साहब के आदेश से जाती है। और ये सरकार के आदेश से कहीं ना कहीं, चूंकि सरकार के अंडर ये रहे, अभी ठीक है चुनाव आयोग का, लेकिन उनकी पदस्थापना तो राज्य सरकार ने किया था। तो वो एसएसपी जो हैं वो आदेश देते हैं कि जाकर वहां गिरफ्तारी कीजिए। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हैं और आरोप आजसू पार्टी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी पे लगा दे रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने लिख के दिया। अनूप सिंह जी को क्या सपना आया था? सपने में देखा है कि आजसू पार्टी के लोगों ने लिख के भेजा है? अनूप सिंह जी को क्या सपना में आया था? प्रमाण दे अनूप सिंह जी आरोप लगाने से पहले। ये राज्य सरकार का किया हुआ प्लांटेड नेता है और प्लांटेड है, बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। जब खुद को खतरा महसूस हुआ तो अपने नुमाइंदे और अपने प्रतिनिधि से उनको गिरफ्तार कराने की कोशिश की, उनको भगाने का कोशिश किया गया और उसी का नतीजा है कि गिरिडीह की जनता ये बात को बिल्कुल अच्छी तरह जान रही है। कुछ युवा हैं जिनको ये बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह चंद्र प्रकाश चौधरी को और एनडीए को हरा दिया जाए। ये भ्रम की स्थिति फैलाना इन लोगों का काम है। अनूप सिंह जी अभी जो आलमगीर आलम के साहब के सचिव और नौकर के यहाँ 30 करोड़ रुपया और 40 करोड़ रुपया पकड़ा है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं अनूप सिंह जी? उस पर क्यों नहीं बताते हैं? लगातार लूट खसोट कांग्रेस की नीति रही है और तोड़ने की नीति,
जीतने से ज्यादा लोगों को तोड़ने की नीति रही है। और चंद्र प्रकाश चौधरी जी के, चूंकि वो वहां के लोकप्रिय सांसद हैं, लोगों के मन में उनके प्रति प्यार है, वो लोगों वो उन्होंने विस्थापितों के लिए वहां इतना लड़ाई लड़ा, विस्थापितों को हक दिलाने का काम किया। आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी सीधे सीधे कुलीन से जीत रहे हैं। उनकी जीत से घबरा गई है ये सरकार और बदनाम और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।